हम विज्ञान का अपना लेसन कर रहे हैं 10वीं कक्षा का जीव जनन कैसे करते हैं। उसमें हमने कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा कि कायिक प्रवर्धन होता क्या है। मैंने आपको समझाया था कि कायिक प्रवर्धन वास्तव में है क्या, जहाँ पे हम पौधों के कायिक भाग, 3 भाग होते हैं कायिक, एक है तना, दूसरा है हमारे पास मूल या फिर जड़ और तीसरा है पत्ता। जब हम जड़ से, तने से या पत्ते से कोई नया पौधा प्राप्त करते हैं उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो हमने कायिक प्रवर्धन की विधियां पढ़ी थी, प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से हमने पढ़ा था कि कलम दाब लगाना, जिसको आप लेयरिंग कहते हैं। फिर हमने कटिंग की, हमने बात की थी कलम लगाने की, और तीसरे हमने पढ़ा था रोपण या फिर ग्राफ्टिंग। 3 विधियां पढ़ी हमने कायिक प्रवर्धन की। आज हम पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हैं। यदि हम कायिक प्रवर्धन कर रहे हैं, तने से, जड़ से या फिर पत्ते से नया पौधा प्राप्त करें तो उसके लाभ क्या हैं। आइए यही इसी टॉपिक को स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है बोर्ड में। चलिए देखते हैं कायिक प्रवर्धन के लाभ। पहला है ऐसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, जैसे गुलाब है, चमेली है, केला है, इन्हें कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो आप प्रकृति में ऐसे बहुत सारे पौधों के बारे में आप जानते होंगे जिनके बीज हमें प्राप्त नहीं होते हैं, बीज हमें नहीं मिलते हैं। केला इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है। तो ऐसे पौधे कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किए जा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमारी सोच क्या है कि हम बीज से ही नया पौधा प्राप्त करेंगे, लेकिन जिन पौधों में बीज विकसित नहीं होते या बीज से पौधे को प्राप्त करना सरल नहीं होता, वहाँ पे कायिक प्रवर्धन विधि जो है एक बहुत ही लाभकारी विधि मानी जाती है, जहाँ पे हम उसके नए पौधे प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा लाभ क्या है कि नए पौधे जो हैं बहुत ही कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसका लाभ है कायिक प्रवर्धन का। अगर मैंने आपको बताया था वो पहले भी कि अगर हम आम की गुठली लगाएं तो उससे आम प्राप्त करने में हो सकता है 7, 8, 10 साल भी लग जाएं, लेकिन अगर कायिक प्रवर्धन द्वारा हम ग्राफ्टिंग द्वारा कलम लगाकर आम का पौधा तैयार करते हैं तो उसमें 1 से 2 वर्ष में ही हमें आम के फल जो है प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो कायिक प्रवर्धन के दूसरा लाभ ये है कि बहुत ही कम समय में हमें जो है नए पौधे प्राप्त हो जाते हैं। फिर पौधों को सरल ढंग से बहुत अधिक संख्या में उगाया जा सकता है। देखिए गुठली की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक पेड़ की बहुत सारी टहनियाँ जो है उनकी कलम, जैसे गुलाब है, अब गुलाब का एक पौधा है, उसमें सपोज करो कि 20 टहनियाँ निकली हुई हैं, अलग अलग शाखाएं निकली हैं, तो 20 की 20 हम काट के और 20 पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही कम समय में और बहुत अधिक संख्या में पौधों को प्राप्त किया जा सकता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका लाभ है कायिक प्रवर्धन का, वो है कि इस विधि द्वारा विशिष्ट गुणों वाले पौधे जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे सपोज करो हमारे पास एक ऐसा पौधा है जिसमें जो हमने स्टॉक जो लिया है, ग्राफ्टिंग में हमने पढ़ा था, वो अलग प्रकार का है। तो हम जो ऊपर वाला हिस्सा ग्राफ्ट करेंगे वो आमतौर पर ऐसा करेंगे जिसमें फल बहुत ज़्यादा आते हों, बीमारियाँ बहुत कम लगती हों, पानी की बहुत कम खपत हो, तो हम विशेष गुण वाले पौधे भी जो हैं वो इस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था कायिक प्रवर्धन के लाभ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा कि जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते कायिक प्रवर्धन द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कम समय में पौधे प्राप्त कर सकते हैं, अधिक संख्या में पौधे प्राप्त कर सकते हैं और विशिष्ट गुणों वाले पौधे जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास स्टूडेंट्स कायिक प्रवर्धन के लाभ। थैंक यू।